वाली साड़ी की चूड़ी पता नहीं कहाँ रखी, मिली नहीं रही थी, तो फिर ये थोड़ी मिलती जुलती पहन ली गई। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं एक और न्यू ब्लॉग लेकर के। तो यहाँ पर मैंने ना रात में दाल फुला के रख दी थी। ये मूंग की दाल है, तो ये 1 से 1.5 किलो दाल थी जो कि मेरे पास रखी थी होली की। अब जाके इसका नंबर आया तो सोच रही हूँ इसका कुछ बनाती हूँ। तो इस दाल को मैं ना 2 चीज़ें बनाऊँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि पता लगे आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी क्वांटिटी में। 1.5 किलो दाल थी। भगोना भी खूब बड़ा था लेकिन इसमें फूल के दाल ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मुझे 2 जगह करनी पड़ी। और वैसे भी मुझे इसकी 2 चीज़ें बनानी हैं तो अलग अलग ही मैं इसको धुलूँगी। तो यहाँ पर देखिए आधी मैंने भगोना में कर लिया, आधी ये बड़ा सा परात सी ले ली डोंगा, इसमें मैंने धुल दिया। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने धुल दी। और ये बनाऊंगी मैं मंगोड़े और इसकी तोड़ूंगी मैं बरी, जो कि बरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये दाल रखी थी तो समझ में नहीं आ रहा था मंगोड़े में इतना कैसे ख़त्म कर लेती 2-3 बार में, तो सोचा चलो बड़ी ही बना देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ दाल पीसने के बाद। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने मशीन से पीस ली। ये मैंने मंगोड़े के लिए पीसी है दाल के मंगोड़े जो बनाए जाते हैं उसके लिए मैंने पीसी है। तो ये थोड़ी दरदरी मतलब थोड़ा सी मोटी है, और ये थोड़ा बड़ी के लिए तो पीसी है तो थोड़ी इससे फाइन पीसी है, थोड़ी इससे थोड़ी ज़्यादा थोड़ी महीन पीसी है मंगोड़ों से। और यहाँ पर देखिए मंगोड़ों के लिए मैं चटनी भी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ धनिया ले लिया और 7 से 8 हरी मिर्च ले ली, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया। तो चलिए मिलती हूँ पीसने के बाद आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए दाल मेरी पीस चुकी है। अभी मैंने मंगोड़े चटनी भी पीस के रख ली थी जो मंगोड़े के लिए दाल रख दी थी, लेकिन जब तक नाश्ता होगा तब तक ये दाल है गर्मी पड़ रही है ख़राब हो जाएगी। तो जो बड़ी बनाऊंगी उसको मैंने जब तक फ्रिज में रख दी। और थोड़ी सी ना मुझसे ढीली भी हो गई थी ये दाल, मतलब पानी तो नहीं डाल के पीसा था, पर मिक्सी में पीसो तो सही पिस जाती है, पर हमारे पास हैंड ग्राइंडर है उससे पीसो तो पता नहीं क्यों पानी से छोड़ जाती है। यहाँ पर आ गई हैं मम्मी जी, तो वो मुझसे कर रही हैं कुछ बातें, किसी के टॉपिक पे बात कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मंगोड़े की कर रही हूँ तैयारी। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चाय नाश्ता और दाल के मंगोड़े के साथ। तो आ जाइए आप लोग भी और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मम्मी जी से बातें करती जा रही हूँ और मैं नाश्ते की तैयारी करती जा रही हूँ। तो बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में। और बनाती हूँ मंगोड़े दाल के। अच्छी लगती है नहीं, मैं बाजार की जो बड़ी लाई करे पापा जी, अब तो उन्होंने सब चीज लाने में कर दिया, तो वो मुझे जनता सी लगती है। तो यहाँ पर मम्मी जी मुझसे बातें कर रही हैं जो कि मूंग की दाल की जो बड़ी बनाते हैं जो कि बाज़ार से आती हैं, तो उसके बारे में ये बात कर रही हैं। तो वो बता रही हैं मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, वो खट्टी खट्टी लस्सी हो जाती है, और मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती बाज़ार की बड़ियाँ, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पर ये पापा जी को सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कभी कभी जैसे नहीं बना पाते हूँ घर में तो वो बाज़ार से ले आते हैं, तो वो बड़ी अच्छी नहीं लगती। और मुझे तो बड़ी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, मूँग की दाल की बड़ी की खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, पर ऐसा भाव से पसंद नहीं है। मुझे इसकी कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि शादियों में बड़ी डाल के जो कड़ी बनाई जाती है बेसन की, वो ज़्यादा मुझे पसंद है।
तो इसी के लिए ये दाल रखी थी। तो मैं मम्मी जी से यही कह रही, मम्मी जी मुझे सब्ज़ी कम पसंद है और वो कढ़ी ज़्यादा पसंद है इसकी, तो मैं कढ़ी में डाल के बनाऊँगी कभी। तो वो बता रही मुझे तो सब्ज़ी भी पसंद है और पापा जी को भी सब्ज़ी पसंद है, तो इसी के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। तो हो गए हैं मंगोड़े मेरे सीख चुके हैं, इधर मम्मी जी को और पापा जी को नाश्ता दे रही हूँ। तो लगा दिए दोनों प्लेट, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए आके। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं नहा धो चुकी हूँ और सारे काम धाम से तो सुबह फ्री हो चुकी थी मैं, क्योंकि नहा के ही मैं चौका में आई थी। पूजा करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके सुबह ही सुबह ही नहा लूँ, फिर पूरे दिन अपना काम करते रहो जो भी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी से उठ के, अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनका एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना है, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ तो थोड़ा लेट भी उठना हो जाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ जल्दी सुबह नहा लूँ, झाड़ू पोछा करके काम करके नहा के निपटा के जल्दी से तभी किचन में जाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम है, फिर किचन के चौका के पास गैस के पास खड़े हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और नहा लो तो फिर सही लगता है। बाद में कम ही कोशिश करती हूँ कि बाद में नहाऊँ मैं, लेकिन अगर हो जाता है तो मैं सुबह ही जल्दी नहाती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता हो गया था, फिर उसके बाद बड़ी तोड़ ली थी। तो बड़ी वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिली, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। बड़ी किसने तोड़ी थी ये आपको ज़रूर दिखाएंगे, और बहुत ही एकदम से नया काम हो गया था बड़ी तोड़ते समय। तो देखिए वो तो फिर मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए। उसके बाद मैंने फिर दिन में कुछ नहीं बनाया था, दलिया की खिचड़ी बना दी थी। दलिया की जो खिचड़ी होती है ना, आलू डाल के इस तरह से जैसे खिचड़ी बनाते हैं वैसे दलिया पसंद। मंगोड़े बनाने के बाद खाने के बाद पूरे दिन इतना जल्दी भूख नहीं लगती, प्यास ही लगती है। तो फिर भी मैंने हल्का फुल्का सोचा कुछ बना देती हूँ, तो दलिया बना दिया था। दलिया की जो खिचड़ी होती है बस वही बनाई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पर, मुझे वीडियो भी अपलोड करना था, 2 चैनल पे, दोनों चैनलों पे वीडियो अपलोड करना था। उसके बाद में इस समय बज चुके हैं 3, तो सुबह ना 3 बज चुके हैं। एक बार ये बिस्तर संभाल गए थे, लेकिन बच्चे ना फैला देते, कूलर चलाते फिर ओढ़ के लेट जाते। तो मुझे यहाँ पर आज करनी थी धुलाई। वैसे तो मैं यहाँ पर रोज़ धुलाई नहीं करती हूँ, ऊपर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सोने आती हूँ तो झाड़ू लगा देती हूँ। और धुलाई में या तो कपड़े धुलूँ तो कर देती हूँ, या फिर मैं गंदा मुझे दिखता है तो कर देती हूँ धुलाई ऊपर। तो आज मुझे धुलाई करनी थी इसकी। और ये कूलर चलने लगा तो बच्चे ना कम्बल में नहीं, रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर रजाई सी ओढ़ने लगे। तो यहाँ पर देखिए सारी धुलाई हो गई। और उसके बाद में अब मिलती हूँ आगे, आपको दिखाती हूँ। मुझे जाना है एक शादी में, तो इसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए, और वीडियो को ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो धुलाई वगैरह करने के बाद फिर मैं पार्लर में अपना काम करने लगी थी। मुझे वैक्स करनी थी एक लोगों की, एक ने वैक्स कराई थी और एक ने क्लीन अप कराया था। तो उसके बाद में अभी बज चुके हैं 6, तो अब होने जा रही हूँ मैं तैयार शादी के लिए। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी साड़ी पहन लूँ, कौन सी साड़ी पहन लूँ। और जौन सी साड़ी मुझे पहनी थी उस साड़ी की मुझे चूड़ियाँ ही नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर मुझे ये मेरी नेवी ब्लू कलर की साड़ी और ये ब्लू कलर की मुझे चूड़ियाँ मिल गई। मैंने कहा कोई नहीं, रात में नहीं देखेगा कौन सी, कोई अपने यहाँ की, अपने मतलब परिवार में या घर परिवार में तो शादी है नहीं, मोहल्ले की शादी है, तो कोई हमारी चूड़ियाँ ही नहीं देखता रहेगा। तो ऐसे करके मिलती जुलती मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी। और गर्मी बहुत है तो भर भर हाथ पूरी नहीं पहनी थी, सिर्फ मैंने 4 5 चूड़ियाँ डाली थी मिला करके। तो यहाँ पर मैं रेडी होने लगी और बच्चे भी हो रहे हैं तैयार। शादी में आज जाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी। हमारे ना मोहल्ले की शादी है, जो कि कार्ड आया था सब परिवार, तो जाऊँगी। गेस्ट हाउस पास में ही है, तो गेस्ट हाउस में शादी है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पर ना आप लोगों को बता दूँ मैं पार्लर में क्यों तैयार होती हूँ, आप लोग कमेंट करके पूछें तो। इसलिए क्योंकि मेरे पास ना नीचे कोई कमरा नहीं है, और मेरा रहन सहन नीचे ही है, एक ही कमरा है, उसमें पापा जी रहते हैं। और बस मैं नीचे उतरी थी इसलिए क्योंकि दुकान की वजह से मुझे अप डाउन बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, सोने में ऊपर ही आती हूँ। इसलिए मैं पार्लर में ही, यहाँ पर मिरर वगैरह है तो आराम से अपना हो जाते हैं तैयार। तो यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी पहन ली। अभी हेयर स्टाइल मैंने आधी छोड़ दी थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, तो मैंने कहा इसको मैं बाद में बनाऊँगी, पहले हम
थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेकअप वेकअप करके तैयार हो गए और यहाँ हल्का फुल्का ही मेकअप किया और यहाँ पर ये तैयार हैं। तो ये मुझसे गुस्सा हैं, इनसे थोड़ा मेरी लड़ाई हो गई है तो ये मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं भी इनसे अभी बात नहीं कर रही हूँ। पर ये भी थोड़ा सा भुनभुना रहे क्योंकि मैं लेट कर रही हूँ। लेट क्या, शाम के टाइम भी ग्राहक आ गए, जब मैं खुद तैयार होने जा रही तभी आईब्रो वाली आ गई हैं। तो उनको भी मैं छोड़ के नहीं जा सकती थी, अपना काम कैसे छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर 8:30 बज चुके हैं और मुझे तैयार होते होते, और वो काम करते करते कुछ ना कुछ लगा ही रहता, पूरे दिन बहुत कुछ काम लगा रहता है, लेकिन हर क्लिप शूट नहीं कर पाते हो, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो अभी मैं सबसे पहले ये मशीन हो गई थी, मैं बच्चों को दिखाने लगी क्योंकि बस हो गई बेटा, हो गई बस। तो ये मेरी जल्दी जल्दी में मशीन भी कर्ल नहीं हो पाई है, अच्छे से गर्म नहीं हो पाई, तो कल से भी नहीं बन रहे। और मैंने सिंपल सी बस आगे से ट्विस्ट कर लिया, तो पीछे से जूड़ा बना लिया। जूड़ा भी देखिए मेरे जल्दी की वजह से खुल गया, इसको मैं फिर दोबारा संभाला था। तो यहाँ पर देखिए कल से ये मशीन है जो गर्म ही नहीं हुई है। और सर पे पल्लू लेना पड़ता है, तो हेयर स्टाइल कुछ भी बनाओ सारी बिगड़ जाती है। कभी कोई मिलता है तो पर्दा भी करना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है, तो इसलिए भी पूरी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सी मैं हेयर स्टाइल की हो गए हैं तैयार, देख सकते हैं शादी में। और ये चूड़ी मेरी मैच नहीं कर रही है साड़ी से बिल्कुल भी। अभी इस वाली साड़ी की चूड़ी पता नहीं कहाँ रखी, मिल ही नहीं रही थी, तो फिर ये थोड़ी मिलती जुलती पहन ली है, देख सकते हैं। और ये सिंपल सी हेयर स्टाइल बनाई क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बना पा। एक तो लेट हो गया है, देखो 8:30 हो चुका है और लेट भी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे बहुत जल्दी मचाए हैं, देख सकते हैं ये सभी तैयार हो गए। और मैं भी ये सिंपल सी हेयर स्टाइल बना ली, थोड़े से कर्ल्स डाल लिए बस। मोहल्ले में ही शादी है तो इसलिए जा रही हूँ। और ये साड़ी आप देख सकते हो, मैंने बहुत पुरानी साड़ी निकाली है, क्या हुआ है इसको, और एकदम से नई लगती है, देख सकते हैं। मेरी ये फेवरेट साड़ी है और बहुत अच्छा, जब ये चली थी तब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो सोचा कभी कभी तो निकाल ही लिया करें। और इसकी चूड़ियाँ मैच नहीं कर रही, तो चलिए मिलाती हूँ दावत में आप लोगों को। और कुछ इस तरह से मैं तैयार हो गई हूँ, बस हल्का सा मेकअप किया है। और सर पे पल्लू रहता है तो हेयर स्टाइल कोई बना भी लो तो सब बेकार, क्योंकि ससुराल में शादी है, ससुराल में ही ये शादी होती है तो पल्लू रख के जाना पड़ता है इस तरह से। तो आप लोग देखिए सारी हेयर स्टाइल दब गई, तो अब क्या फ़ायदा है ऐसी हेयर स्टाइल बना। सर पे पल्लू ना हो तो एक बार को चल भी जाता है कि चलो हेयर स्टाइल कुछ भी बनाओ अच्छे से, लेकिन सर पे पल्लू रहता है तो कुछ भी नहीं बन पाता। इसलिए चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं अब चल दी हूँ और लेट बहुत हो गई हूँ। पापा जी भी जाने को बैठे, जब हम लोग लौटे आएंगे तब जाएंगे। तो पापा जी चिल्ला रहे हैं इस समय कि इतना लेट कर लेते हो, और बच्चे भी और ज़्यादा निकल के बाहर खड़े हो जाए ना तैयार हो के, चलो चलो चलो, तो और ज़्यादा फिर वो लगता है कि अरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा जल्दी मचाए हैं। तो जल्दी क्या, देखिए रात भी हो रही है और पास में ही गेस्ट हाउस है हमारे घर के, तो इसलिए उसी गेस्ट हाउस में जा रही हूँ। तो यहाँ पर पैदल ही पैदल जा रही हूँ, रिक्शा विक्शा नहीं किया क्योंकि घर के पास में ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूरी पर नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा शायद। तो आ गई हूँ गेस्ट हाउस में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दावत खाइए।
पर दावत चल रही है और ये देखिए गुस्सा बैठे हैं इधर, तो गुस्से में तो और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मेरा वीडियो भी नहीं ले रहे हैं बिल्कुल, बस अपना ही ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसे मेरा झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर देखिए बोल भी नहीं रहे हैं और देखो कैसे, पर गुस्से में बड़े क्यूट से लग रहे हैं, सुंदर से लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा हम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। तो यहाँ पर देखिए इनकी दावत चली, बच्चे भी बैठे और मैं इधर इस साइड बैठी हूँ। तो उन्होंने कैमरा घुमाया ही नहीं बिल्कुल भी कि मुझे भी ले लें। थोड़ा सा इतना उनसे मेरा झगड़ा हो गया और आज ही हुआ था दोपहर में, तो इसलिए नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा उनसे। और यहाँ पर देखिए दावत चल रही है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। तो खुद ने कैमरा नहीं घुमाया, लेकिन बेटे से बोल दिया था माँ का भी ले लो अपने का। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना खा रही हूँ, तो आ जाइए। और यहाँ पर ना मैं खाना खाते ही खाते मेरी बहुत ज़्यादा एकदम से पेट में दर्द होने लगा, तो फिर बस खाना खा के, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो खाना वाना हो चुका था और नाश्ता वास्ता, पार्टी बहुत अच्छी थी, दावत बहुत अच्छी थी और बहुत मतलब भीड़ भी थी। तो चलिए अब वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर प्यारा सा कीजिए। और आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाया है, और जो बड़ी लगाई थी वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।